मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, चावल और दाल का उपाय एक बार फिर बताएं, ये वीडियो नहीं मिल रहा। देखिए सर, दाल चावल की ये रेमेडी क्या काम करती है? ये आपके पितरों से आपको आशीर्वाद दिलाने में बहुत मदद करती है रेमेडी। और अगर पितरों का ही आशीर्वाद मिल जाए, जैसे बोलते हैं अगर अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो हो नहीं सकता। अगर हम अपने माँ बाप के सामने जब बच्चा बन के रहते हैं तो उनको पूरा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अगर मान लिया आपने नौकरी शुरू कर दी, आप अपनी तनख्वाह को अपने पास रखते हो, अपने माँ बाप को ना दे गए, तो माँ बाप को पता है भाई इसको जो जरूरत है ये अपने आप खरीद लेगा। अगर आप अपनी सारी कमाई को अपने माँ बाप के हाथों में देते हो तो माँ बाप को आपकी पॉकेट मनी का, आपके कपड़ों का, आपके जूतों का, आपकी इच्छाओं का विशेष ख्याल होता है। अपने से ज्यादा ख्याल करते हैं वो। तो हमेशा अपने माँ बाप के सामने बच्चा बन कर रहना चाहिए। तो इसी तरह से ये रेमेडी आपको आपके पितरों के साथ में बच्चा बना देती है। आपके सारे कसूर माफ हो जाते हैं और फिर वो आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं। इस रेमेडी का तो मैं आपको एक तजुर्बा शेयर करता हूँ। हम कहीं गए थे, उनकी हालत, पारिवारिक हालत उनकी ठीक नहीं थी। तो हम कहीं जा रहे थे केस को देखने के लिए, तो उनके बिल्कुल साथ में मकान था वो। तो उन्होंने बताया, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ? तो जब जिनके गए थे उनका नक्शा जब तैयार कर लिया तो मैंने अपनी पार्टी को बोला, भाई इनका भी साथ साथ बना लो। और उनको सिर्फ ये दाल चावल की रेमेडी दी थी, उनके काम ने इतनी गति पकड़ ली, कहाँ तो वो दूसरे के पास जाकर मजदूरी करता था और कहाँ अपना खुद का काम शुरू हो गया। 2-3 महीने बाद में जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं बोला, भाई तेरे पड़ोसी का क्या हाल है, एक बार बात कराइए। तो उसने जब मेरे से बात की, मैं बोला, भाई क्या दाल चावल का कुछ आपको फायदा मिला? बोला, सर पहले मैं मजदूरी करता था दूसरे के पास, आज मेरा खुद का काम है। मैं बोला, भैया अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, ये तो शुरुआत भी नहीं है, ये तो हमने एक, वो बोलते हैं ना कि जिसको पहला पड़ाव बोलते हैं, वो करा है, अभी तो सारा वास्तु बाकी है। बोला, जी हमने तो इसी से इतना कुछ पा लिया कि हमारे लिए तो यही बहुत कुछ हो गया। कहने का मतलब क्या है कि पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई घर में बहुत ज्यादा मोटे वास्तु दोष ना हो तो ये अकेली रेमेडी पूरे वास्तु को कंट्रोल कर लेती है। तो करना क्या है, किसी भी गुरुवार को, रविवार को या मंगलवार को, सबसे बेस्ट गुरुवार फिर रविवार, और अगर कोई बात हो तो मंगलवार को भी रख सकते हो। घर का नर सदस्य 2 कटोरी दाल हरे वाली टूटी हुई और 2 कटोरी चावल, एक ट्रांसपेरेंट डब्बा लेना है जो औरतें किचन में मिर्च मसाले रखती हैं जो दिखाई देते हैं, वो वाला डब्बा लेना है। उसको येलो कलर का ढक्कन होना चाहिए और उसके अंदर 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी चावल रविवार को या गुरुवार को उसमें भर के सुबह सुबह स्नान करके अपने पितरों से प्रार्थना करके कि हे मेरे पितृ देवताओं, जो भी जाने अनजाने हमारे से भूल हुई, गलतियां हुई, हम आपसे क्षमा चाहते हैं और आप हमें आशीर्वाद दो जो हम जीवन में आगे बढ़ पाए। ऐसा बोल के उस डब्बे को अपने घर के W1 में अगर आप स्थापित करते हो
तो देखोगे विद इन 24 घंटे में रिजल्ट इसके शुरू, और रिजल्ट भी वे जो चमत्कार कर देंगे जीवन में, है ना। देखो मैं ये रेमेडी क्यों देता हूँ कि समाज का कल्याण हो। हजारों साल के लिए तो कोई भी नहीं आया है, लेकिन पहले वो इतना सक्षम तो हो जाए कि किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए उसकी फीस पे कर सके। तो उसके लिए दाल चावल रखोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। लेडीज इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगी, लेडीज इसको इस रेमेडी को नहीं फॉलो करेंगी, ये सिर्फ जेंट्स करेगा, घर का जो बड़ा मेंबर है वही। किसी ने कहा मेरे घर के कंपाउंड में वेस्ट में तुलसी बहुत निकली हुई है, तो इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? ये कुदरती निकली हुई है। देखिए सर, वेस्ट में ग्रीनरी का होना बहुत अशुभ माना गया है। इससे वात रोग बन जाता है, घर में वात रोग चलायमान होता है, हर तरह का सिस्टम घर का डगमगा जाता है। तो मैं ये कहूँगा उनको वहां से हटा के आप अपने ईस्ट में लगाओगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में देखो सर, आपने दिन में कितनी भी आपने मेहनत की, दिन भर कितनी भी मेहनत की हो आपने, वो सारी थकावट को अगर आपने अपने ईएनई में अगर बैठ के अगर एक गिलास पानी का या शिकंजी का अगर पी लिया, घूट घूट करके पियो, अगर पी लिया तो दिन भर की थकाने से गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कुछ मेहनत की थी, एकदम से तरोताजा फील करोगे। बहुत अच्छा उपाय है, आप ये करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का नक्शा चेक कराना है, किसी को नए घर का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।